Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about composite transformation. Previous lecture में आपने क्या देखा था? होमोजीनियस कोऑर्डिनेट देखे थे आपने और ट्रांसफॉर्मेशन देखा था 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। आज हम बात करेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या होता है कि ट्रांसलेशन आप देख रहे हो, इसमें फर्स्ट ट्रांसलेशन, फिर हम रोटेशन देखेंगे, फिर स्केलिंग देखेंगे। अभी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके ट्रांसलेशन में टी है, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लिया T1 एंड T2। तो T1 जो है आपका सपोज़ एक बार आपने क्या कर दिया है कि किसी भी ट्रांसलेशन के केस में क्या होता था, किसी भी पॉइंट को आप चेंज कर रहे हो या उसके पॉइंट को आप आगे बढ़ा रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो किसी भी पॉइंट को, तो वो आपका क्या कहलाता था, ट्रांसलेशन कहलाता था। तो हमने एक बार उस पर कर लिया है। अब जब दूसरी बार हम उस पर कर रहे हैं, 2 ट्रांसलेशन कर रहे हैं, 2 टाइम्स उस पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तब वो आपका क्या होगा, P डैश कर सकते हो या X डैश कह सकते हो। इसलिए मैंने जो T1 है उसको ले रखा है P X1 Y1 और T2 को ले रखा है P डैश X2 और Y2। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फार्मूला बनेगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला ये है, P डैश इज इक्वल टू T2 X2 Y2। ये T2 के कोऑर्डिनेट हो गए X2 Y2 डॉट आपका जो ब्रैकेट में है T X1 इंटू Y1। तो ये आपके किसके हो गए, T1 के आपके ट्रांसलेशन हो गए X1 डॉट Y1 डॉट P। ये आपका T1 मैंने लिखा नहीं है, आप इसको T1 लिख देना। ठीक है, तो T2 के आपके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, X2 Y2 और T1 के कोऑर्डिनेट हो गए X1 Y1। इसका मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन किससे है, P से है। तो आप इसको देखिए कैसे करते हो। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है कि कम्यूटेटिव नहीं होता, इसमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नहीं होती, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए दे, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती, आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लगती है मल्टीप्लिकेशन वाली। यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं A डॉट B डॉट C, तो A डॉट B का ब्रैकेट के साथ आप C के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इज इक्वल टू A का B डॉट C के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। ये आपकी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस जो होल्ड करता है, वो जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है वो आपका होल्ड किस चीज़ को करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था, जैसे P शिफ्ट हुआ, P शिफ्ट होकर आपका एक 1 टाइम ट्रांसलेशन हुआ सपोज़, तो वो T1 हुआ। अगर 2 टाइम्स आपने ट्रांसलेशन किया तो आपका हो गया T2। इसके लिए मैंने आपको एक इसी जो फार्मूले है, इस फार्मूले में हमने कैसे ट्रांसलेशन के लिए रखा है, P डैश था आपका P डैश इज इक्वल टू T2 के कोऑर्डिनेट है X2 Y2 और आपका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, T1 X1 Y1 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसको खोल के लिख लेंगे, P आपका बाहर चला जाएगा ब्रैकेट से और दोनों कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, T2 के कोऑर्डिनेट का और T1 के कोऑर्डिनेट का। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक कौन से कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, X2 Y2 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला X1 Y1। अब आपने क्या करते थे कि आपका जो ट्रांसलेशन था वो एडिटिव नेचर का होता था, मतलब प्लस के साथ प्लस उसमें सिंबल लगता था, और आपका जो रोटेशन और आपका स्केलिंग जो होता था वो आपका मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता था। बट हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, लेकिन ये अपने आप से एडिटिव नेचर का दिखा देगा। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, T1 के एंड T2 के। तो T1 के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, X1 Y1 और T2 के कोऑर्डिनेट है X2 Y2। तो पहले T2 इंटू T1 करेंगे हम, तो T2 इंटू T1 हमने किया, X2 Y2 वाले T2 के लिए X2 Y2 और X1 Y1 को कोऑर्डिनेट किया। पर हम इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे, 3D टाइप का करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इसमें 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एसोसिएटिव का मैंने बताया था, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 एलिमेंट्स हम लेंगे। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि आपका जो डायगनली है, डायगनली हम दोनों में अगर X2 Y2 रख रहे हैं, 3 एलिमेंट्स तो इसमें हो नहीं रहे, तो डायगनली इनको क्या करेंगे, 1 1 से शो कर देंगे। तो देखिए X2 Y2 वाले हमने मैट्रिक्स में डायगनली 1 1 दे दिया है। ठीक है, और X1 Y1 वाले वैल्यूज़ में आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसमें भी आपने डायगनली 1 1 कंडीशन दे दी है। तो हम जो डायगनली जो भी सारे केस होंगे उसको 1 वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो X2 Y2 का अब हम इसका कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में 1 का आपने 1 के साथ किया, क्या वैल्यू आई, 1 मिली। ये मैंने पूरा करके दिखाया नहीं है आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था 1 इंटू 1 करेंगे 1 मिलेगा प्लस 0, तो आपकी जो वैल्यू है ये 1 मिलेगी और यहाँ आपकी 0। तो ये मिला आपको, यहाँ से कौन से 2 कोऑर्डिनेट मिले, X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2। या आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना दोनों मैट्रिक्स का, तो उससे जो आपको कोऑर्डिनेट मिले हैं वो मिले हैं X1 प्लस X2 Y1 प्लस Y2। तो आप इस फॉर्मूले में कैसे फिट करोगे, P डैश इज इक्वल टू T, जो आपका
जो T1 और T2 था उनका वो ट्रांसलेशन T ट्रांसलेशन पे तो हो रहे थे, तो हमने T बाहर ले लिया, वो एक बन गया और इनका मल्टीप्लिकेशन किया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और डॉट p। ठीक है, तो ये आपका जो प्लस में आ गया वो किस में आ गया, एडिटिव नेचर में हो गया। तो जो कंपोजिट आपका आ गया ये किसका आ गया, ट्रांसलेशन का आ गया। ट्रांसलेशन का कंपोजिट आपने सिंपली कर लिया, जो आपने ये T2 इंटू T1 था वो किस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू T था वो आपका। ठीक है, T2 इंटू T1 आपने किया था इज इक्वल टू T, तो T निकल के आपका आ गया, T के दो कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। इसका जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया वो P के साथ किया, ये आपका पॉइंट हो गया P डैश, ये नया 2 बार ट्रांसलेशन के बाद जो आपका पॉइंट आया था P डैश हो गया। ठीक है, तो ये आपका उसने आपको लास्ट में एडिटिव नेचर का बता दिया कि जो ट्रांसलेशन होता है वो आपका एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब आप रोटेशन देख लीजिए। रोटेशन में क्या वर्क होता है, रोटेशन भी आप 2 टाइम्स करोगे, जैसे आपने ट्रांसलेशन 2 टाइम्स किया, रोटेशन भी आपका जो रोटेशन होता है वो थीटा होता है, आर से उसको डोनेट करते हो, आर थीटा। पर जो आप उसको 2 टाइम ट्रांसलेशन करोगे, 1 टाइम ट्रांसलेशन करोगे तो आपका थीटा 1 आएगा, अगर 2 टाइम ट्रांसलेशन करोगे तो थीटा 2 आएगा। ठीक है, इसका मैंने पूरा आपको डेरिवेशन बताया है एक लेक्चर में रोटेशन का, वो आप देख सकते हो फिर से, उसका वीडियोस मैंने आपको भेज दिया प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हो वहाँ से। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे। जो आपके पास फार्मूला है ये स्टार्टिंग में कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का P डैश, इसमें हम किसको रखेंगे, रोटेशन वाले को रखेंगे। P डैश इज इक्वल टू आर, आपने रोटेशन थीटा 2 लिया है इनटू ब्रैकेट में आर थीटा 1 डॉट P। अब आपने क्या किया है, P को बाहर ले लिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है थीटा 2 इंटू थीटा 1 का। तो ये किसके के लिए निकाल रहे हो आप, रोटेशन के लिए निकाल रहे हो, थीटा के लिए, आर के लिए, आर थीटा के लिए। जब वैल्यूज़ निकाली हैं आपने तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना आपस में। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करा उसके लिए ये फार्मूला बन गया कॉस का फार्मूला। ये देखिए आपने जब इनका मल्टीप्लिकेशन करा तो कॉस A प्लस B का फार्मूला बन गया, ये ऊपर वाला कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, ये माइनस साइन का सिंबल आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 आ गया, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया, ये फार्मूला आपका निकल के आ गया। तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिले वो कौन से मिले, थीटा 1 प्लस थीटा 2 में मिले कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिंबल आपके कॉस और साइन वो वैल्यूज़ रख गए, तो आपके जो वैल्यूज़ मिली वो किस में मिली, 2 कोऑर्डिनेट मिले, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू P। तो आपका जो P डैश है वो निकल के आया आर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट P। ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रोटेशन में चेंज हो गया। रोटेशन का आपने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला भी प्रूफ कर दिया, P डैश इज इक्वल टू आर थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट P। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोटेशन का कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया। अब आप क्या देखोगे, स्केलिंग का। स्केलिंग का भी 2 टाइम्स करोगे, 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास स्केलिंग में S, तो आप उसका सबसे पहले क्या करोगे, SX1 और SX2 ले लोगे, या S1 और S2 लोगे। ठीक है, 2 बार रोटेशन पे 1 बार रोटेट किया आपने। स्केलिंग में क्या किया कि 1 बार आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसका, तो 1 बार स्केलिंग की तो S1 आया, 2 टाइम स्केलिंग की तो S2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे वैल्यूज़ लोगे, इसके लिए भी इस फार्मूले में फिट कर दोगे, P डैश इज इक्वल टू S2 के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, SX2 और SY2, क्योंकि जो आपके स्केलिंग में कोऑर्डिनेट होते हैं वो X2 के फॉर्म में होते हैं, X2Y SY2 के फॉर्म में। ठीक है, और इसका जो S1 के कोऑर्डिनेट है वो SX1 और SY1। इसका P से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, S2 और S1 के। S2 के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं, SX2 और SY2, और S1 के कोऑर्डिनेट मिले आपको SX1 और SY1। इसका आपको सिंपली फार्मूला पता था, इसको कैसे रखते थे, SX2 0 और 0 SY2 रखते थे, बट हमें डायगनली में इसको 1 लेना है। डायगनली में देखिए हमारे पास डायगनली बचा ही नहीं था, एक ही बचा था, तो उस वैल्यूज़ पे हमने 1 दे दिया, अदरवाइज सारे टर्म्स को 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, आपको मिला SX2 डॉट SX1 और ऐसे मिला SY2 और SY1। तो आपके 2 कोऑर्डिनेट मिल गए इसमें, क्या कौन कौन से मिल गए, SX1 डॉट SX2 और SY1 और SY2, 2 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, आपने ये रख दिए। ये आपका स्केलिंग के टर्म में कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। तो आई होप आपको स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। उसमें क्या होता है, बस आपको मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जो आपके 2 कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं। जैसे आपने ट्रांसलेशन में 2 कोऑर्डिनेट निकल के आए T2 T1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दोगे। 3 मतलब एसोसिएटिव आपका होता है, ये एसोसिएटिव मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसमें आप क्या डायगनली 1 कर देते हो। ऐसे ही आपने इसमें भी डायगनली कुछ बचा नहीं था, तो नीचे का एक
बचा था डायगनली, उसने आपने उसको भी 1 रख दिया। ऐसे ही आपने स्केलिंग में भी डायगनली एक ही बचा था, उसको भी आपने उसको 1 रख दिया। अदरवाइज़ ऑल जितने भी थे कंडीशन उसको 0 कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप 2 टाइम रोटेट करके या 2 टाइम ट्रांसलेशन करके, 2 टाइम स्केलिंग करके आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन भी निकाल सकते हो फार्मूले से, स्केलिंग भी निकाल सकते हो और ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। आई होप आपको ये कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।